नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। कल एग्ज़िट पोल आ गया हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शन का, और जिसको इंडिया अलायंस ने मानने से इनकार कर दिया। बोले कि भाई ये फ्रॉड है, ये मोदी का है, ये है वो है, चलिए मान लेते हैं, सब कुछ फ्रॉड है। 365-350 सीट के करीब दिया है एग्ज़िट पोल में, और वही एक दूसरा एग्ज़िट पोल जो कांग्रेस ने किया था अपना, उसमें उन्होंने बोला है कि मिनिमम 295 और मैक्सिमम 310-15 के बीच में इंडिया अलायंस को आएगा। तो बात ऐसी है कि इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके नेता को वही बोलेंगे जो उनके नेता सुनना चाहते हैं, नहीं तो पैसा तो मिलेगा नहीं। हम हिंदुस्तानियों की आदत होती है, यदि हम किसी को बोलेंगे कि मेरे लायक बात नहीं बोलोगे, यदि बोलोगे, भले हम जब बड़े आदमी हो जाते हैं हम लोग वही चीज़ कान में सुनना चाहते हैं जो हम यहाँ दिमाग में सोच के बैठे होते हैं। और शायद यही चीज़ अभी चल रही है इंडिया अलायंस के नेताओं के दिल में, क्योंकि वो मन बैठा लिए थे गलती से कि शायद कोई करिश्मा हो जाए और 2004 की तरह पलट जाए बीजेपी की सरकार। तो चलिए बताते हैं, यदि बीजेपी 225 सीट खुद का लेके आए तब भी वो सरकार बना लेगी, उनके अलायंस पार्टनर सब मिलके। यदि 225 ले आए तो अमित शाह साहब को टाइम नहीं लगेगा इंडिया अलायंस के 5 पार्टी इस तरफ से उस तरफ आ जाए। तो 200 में यदि 200 हो जाए बीजेपी का और इंडिया अलायंस का 200 हो जाए और बाकी अन्य 250 हो जाए इंडिया अलायंस और बाकी का 75 हो जाए, तो भी इंडिया अलायंस सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हैं, 6 सीट शेयरिंग में उनमें लड़ाइयाँ होंगी और बीजेपी जो अन्य हैं उसको अपने साथ मिलाकर और इंडिया अलायंस को तोड़कर सरकार बना लेगी। जोड़ तोड़ की राजनीति पहले तो कांग्रेस का किया करती थी, कितने सरकार गिराई है, इतनी सरकार गिराई है। तो ट्रेनिंग तो आप ही लोगों ने विपक्ष को दिया, अब वही विपक्ष कर रही है। तो यदि राहुल गांधी साहब का जो वो बयान है, जाइए गुड बाय, तो उसमें राहुल गांधी जी से मेरा सप्रेम एक सबमिशन है कि राहुल गांधी जी बीजेपी ही सरकार में आ रही है और आपको अगला 5 साल विपक्ष में यदि आप जीत गए तो बैठकर उनको झेलना पड़ेगा, और इस बार वो लोग आप पर ज़्यादा आक्रामक होंगे। ये बात सही है कि आपको थोड़ी ज़्यादा सीट मिल रही है, क्योंकि 10 साल का जो इनकम्बेंसी हिंदी बेल्ट में था उसका आपको कुछ फ़ायदा मिला है। लेकिन जिस तरह से एनडीए ने उड़ीसा में, बंगाल में, उधर आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, आप ये सोच के चलिए कि अगले इलेक्शन में
वो आपको साउथ से भी भगा देंगे। बनेगी बीजेपी की सरकार यदि आप मेरे मत से मेरे साथ हैं या विपक्ष में है, ज़रूर कमेंट करें, अपना ओपिनियन बताएं, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।